आज हम देखेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हम रैशनल नंबर्स और का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमें मिलती है वो किस तरह की होती है। क्या हम डेसिमल एक्सपेंशन देखकर बता सकते हैं कि नंबर रैशनल है या इरैशनल है? इन सब चीजों को आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में अलग अलग रैशनल नंबर लेता हूं और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस निकालता हूं। जैसे मैंने लिया 10/3, 7/8 और 1/7। ये मैंने तीन रैशनल नंबर लिए हैं। रैशनल नंबर हमने पढ़ा था नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q नोन एज रैशनल नंबर्स। तो उसी चीज को देखते हैं। तो 10/3 को मैं डिवाइड करता हूं। 10/3 मतलब 10 इज डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे डिविडेंड जो होगा 10 होगा और डिवाइजर जो है कितना भाई 3। डिनोमिनेटर को डिवाइजर लेते हैं। अब देखो ये डिवाइड आएगा 3 3 जा 9 1। अब डिवाइड आगे जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे वी टेक अ डेसिमल टू कंटिन्यू द डिवाइड। तो अगेन 3 3 जा 9 1 3 3 जा 9 फिर 1 0 ले लेंगे डेसिमल से 3 3 जा 9। तो ये डिवाइड कभी भी एंड नहीं हो रहा, इट नेवर एंड्स। तो जो मेरे पास 10/3 आया उसको मैं लिखता हूँ 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये मेरा इसका आंसर है। अब हम दूसरा लेते हैं 7/8 का। तो 7 तो मेरा हो जाएगा डिविडेंड और 8 हो जाएगा मेरा डिवाइजर। इसके अंदर हम देखें तो पहले डिवाइड नहीं जा रहा तो मैं 0 लगा के डेसिमल लगा दूंगा, यहाँ आ जाएगा 0। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा 8 8 जा 60 4 टाइम जाएगा। देखो रिमाइंडर कितना है 6 और यहाँ पे डेसिमल है तो एक 0 और मैं ले सकता हूँ। 8 7 जा 56 4 0 फिर 8 5 जा 40 और रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 0। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो आई 0.875। अब मैं तीसरा लेता हूँ 1/7 का। तो ये ले लेते हैं अपने 1/7 का। तो डिविडेंड 1 हो गया और 7 क्या हो गया डिवाइजर। नाउ लुक एट देयर अगेन डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर तो वी नीड टू टेक अ डेसिमल एंड वी पुट अ 0 बिफोर द डेसिमल। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा इट इज कंसीडर्ड लाइक 10। तो अब हम करेंगे 7 1 जा 7 3 0 फिर 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 4 0 7 5 जा 35 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7 3 0 7 4 जा 28 2 0। अगर आप देखो तो ये यहाँ से रिपीट होने लग गया 1 4 2 8 5 7 के बाद वापस 1 4 आ गया है। यानी मैंने जब पहले डिवाइड स्टार्ट किया था तो मेरा डिविडेंड 7 था और इस स्टेप के अंदर भी मेरा डिविडेंड क्या आ गया था 50 में से 49 को जब माइनस किया तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आया। यानी मेरे को 1 को डिवाइड करना था 7 से। तो अर्लियर जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो मेरे को दोबारा मिल गई। तो हमें डिवाइड कहाँ तक करना है? हमें डिवाइड तब तक कंटिन्यू करना है या तो टर्मिनेट हो जाए रिमाइंडर 0 आ जाए सच एज दिस, या डिजिट रिपीट होना चालू कर दे। जो हमारा क्वेश्चन आया है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं उनका रिपीटेशन चालू हो जाएगी। देखो 1 4 यहाँ तक चला और इसके बाद 1 4 दोबारा आ गया। अगर मैं इसको और कंटिन्यू डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा 8 आएगा 5 आएगा 7 आएगा और फिर अगेन कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 0.42857 और चाहो तो इसको दोबारा लिख दो 1 4 डैश आपने इसको यहीं तक ही लिख के डॉट 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 लगा देंगे।
तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन मिली। एक वो जिसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं आया था और डिवाइड कंप्लीट ही नहीं हुआ, और दूसरी वो जिसके अंदर डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो इससे मेरे को ये पता लगता है कि जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की होती है। क्या पता लगा मेरे को? डेसिमल एक्सपेंशन of a rational number is either terminating or non-terminating repeating। मेरे को यहां से ये पता लगा कि कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। जैसे ये है। अब अगर मेरे को इसको टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो, मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यू विल गेट इन 10/3, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यहां लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग भी लिख सकते हो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी लिख सकते हो। और ये देखो यहाँ पे जब डिवाइड में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो कहलाएगी आपकी टर्मिनेटिंग। सेम यहाँ पे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको आप क्या लिख सकते हो? रिपीटिंग। तो हमको ये ध्यान रखना है किसी भी रैशनल नंबर को जब हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दो तरह की आएगी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको क्या क्या करना है वो देखो, पहले नोट डाउन कर लो प्लीज। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। अभी हमें एक रैशनल नंबर दे रखा था और हमने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाली। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। एक्सप्रेस a decimal expansion into रैशनल नंबर, या हम क्या कर सकते हैं? और एक्सप्रेस a decimal expansion in the form of बोथ आर द सेम। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो कैसे करेंगे? अब हमने पढ़ी थी डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह की थी। पहली कैसी थी? टर्मिनेटिंग। मैं कहता हूं इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज फर्स्ट केस टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। जैसे आपको दे दिया 2.3859, लेट आपको ये दिया और आपको कहा कि कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ पी बाई, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है? डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे उनको काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 हो गए। अब आप इसके नीचे 10 का ऐसा मल्टीपल लगाओगे जिसमें 4 जीरो आते हो, 1 2 3 4 10,000 अपने इसके नीचे लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, यदि लास्ट डिजिट 2 या 5 है, लास्ट डिजिट 2 5 या 10 है, जीरो आता है, मान लो लास्ट में 2 5 या 0 आता है, उस कंडीशन में आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे ही आ जाए 3.582 मान लो ये आ गया,
अब आपको बोला कि इसको p/2 की फॉर्म में करो, तो मैं लिखूंगा 3582, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो मैं 10 का ऐसा मल्टीपल लिखूंगा जिसमें 3 जीरो हो जाते हो। 10 के मल्टीपल कौन से हैं पता है आपको, 10, 100, 1000, अपने ऐसे ले रहे हैं जिसमें केवल जीरो हो जाओ या बनाता हो। अब ये आ गया, अब ये कैंसिल आउट हो सकता है देखो 2 की टेबल से, तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 अपॉन, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आपको हमेशा जब भी whenever you are going to complete your answer it must be in the simplest form, आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग होगा तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बनाओगे ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब हम चलते हैं दूसरे केस के ऊपर। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये मेरा है, क्योंकि डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरह की थी, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो केस आएंगे। इसमें पहला केस होगा प्योर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये किस तरह की होगी? इसके अंदर डेसिमल के बाद वही डिजिट आएंगे जो रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2.3333 सारे देखो रिपीटेशन के है, या 1.353535 डॉट 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 इस प्रकार से, यानी जो सेट दे रखा होगा उसमें केवल रिपीटिंग वाले ही डिजिट होंगे। तीसरा 1.243243243 जस्ट लाइक दैट, ये कहलाएंगे प्योर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इसमें जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा, एक सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट, वो पूरा का पूरा रिपीट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 रिपीट नहीं कर रहा उसके बाद रिपीटेशन चालू हो रही है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना, इनका एल्गोरिथम क्या रहेगा, वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको करना है, पहला स्टेप एल्गोरिथम बता रहा हूं, लेट द गिवन नंबर, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन एज एक्स। आपको जो भी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है उसको आप x मान लो। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दैट रिपीट। अब आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, ये आपको देखना है। अच्छा, जब इसको x मानो ना, मार्क इट एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन 1 डाल देना पहले स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, इफ अ सिंगल डिजिट रिपीट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो। इफ 2 डिजिट्स रिपीट multiply equation 1 by 100. If 3 digits repeat, multiply equation 1 by 1000 and so on. So on का मतलब है 4 हो तो 10,000 से 5 हो तो लाख से, इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई
करना है। मार्क इट एज इक्वेशन 2। फोर्थ है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड सेपरेट x इन LHS। फिर क्या करोगे आप, सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू गेट द फाइनल आंसर। ये मैंने आपको एल्गोरिथम बताया है कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक्सप्रेस 1.333 इन द फॉर्म ऑफ p बाय, अच्छा ये ऐसे भी दिया होता है और ये ऐसे भी दिया हो सकता है। ध्यान रखना, जो ग्रुप डिजिट रिपीट करेगा, जो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं। आप ध्यान रखना। अब बार के नीचे कितने डिजिट है इससे आपको पता लग जाएगा रिपीट कैसे। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है। तो सॉल्यूशन में देखो, पहला स्टेप क्या था कि उसको हमें x मानना है, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो मैं कहूंगा लेट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट। अब देखो ये 3 बार दे रखा है तो इसको मैं 2 या 3 बार, जितनी बार मेरी इच्छा उतनी बार लिख दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूंगा, क्योंकि ये जो 3 है ये यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। अब सिंगल डिजिट रिपीट है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। देखो मैंने यहाँ बताया अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जितने जीरोस हैं डेसिमल उतने डिजिट ही राइट में शिफ्ट होगा। अब 10 में 1 जीरो है तो ये एक डिजिट आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखो एक डिजिट आगे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो अगर पीछे 3 बचे। बट आपको 4 लिखने, उतने ही लिखने जितने इक्वेशन 1 में। ऐसा क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है, इनफाइनाइट में आप जितने मर्जी लिख सकते हो। थर्ड स्टेप क्या था, उसके बाद था हमारा ये स्टेप कि सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये देखो ये इक्वेशन 2 है, इसमें से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 13.3333। अच्छा, जब आप यहाँ लिखो तो आपको ये डॉट लगाना है। ये बताता है कि जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चा क्या करता है, यहीं पे ही ब्रैकेट लगा देता है और वो उसकी गलती हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू कैरी दिस डॉट विद ये डॉट इसी की है भाई, ध्यान रखना। कहीं आप ये सोचो सर ने इक्वेशन के लिए डॉट लगाई, ऐसा नहीं है। माइनस 1.3333 इस प्रकार से। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10x में से 1x गया तो आपके पास 9x बचेगा, श्योर एंड श्योर। इनका सब्ट्रैक्शन अपने यहाँ देख लेते हैं। देखो 13.3333, ठीक है, डॉट। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। अब यहाँ डेसिमल से पहले 1 है और पीछे कितना है। अब देखो ये सारे हो जाएंगे 0 और यहाँ क्या बच गया 12। तो मैं इसको लिख दूंगा 12। क्यों, अगर डेसिमल के बाद ओनली 0 है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, हम उसको छोड़ देते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12/9। लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब कैसे करेंगे, अब अगर ये सिंपलीफाई हो रहा है तो इसको सिंपलीफाई करेंगे। 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो मेरा आंसर क्या आ गया 4/3। तो आप क्या लिखोगे 1.333 डॉट इज इक्वल्स टू 4/3। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम 2 डिजिट्स का करेंगे, ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, क्वेश्चन है एक्सप्रेस
2.47 बार in the form of p by q। नेक्स्ट मेरा ये है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बार के नीचे नंबर ऑफ डिजिट कितने 2, तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट रिपीट दैट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी बार के नीचे अगर 2 डिजिट है या 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सॉल्यूशन में देखो पहला स्टेप है, मैं कह दूंगा लेट x इज इक्वल्स टू 2.4747 डॉट डॉट डॉट, और इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल दूंगा मैं 1। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो क्या लिखूंगा मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 100x। अब इसमें दो चीजों तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा 1 to 2 डिजिट हो जाएगा, तो इस 47 के बाद 247.47। अब मैंने आपको बताया था पीछे वाले डिजिट डेसिमल के आपको हमेशा सेम रखने हैं, जितने नंबर पहले लिखे थे इक्वेशन में उतने ही टाइम बाद में आना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था सब्ट्रैक्ट करना, तो हम क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो रिमेंबर कि लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, और सब्ट्रैक्ट करते समय आपको इन डॉट्स का यूज करना है जो ये शो करते हैं कि आपकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब 100x में से 1x गया तो कितना बचा 99x आपके पास आ गया। अब 247.4747 में से अब डेसिमल कितनी है डेसिमल 4747 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सारे जीरोस जाएंगे और ये हो जाएगा 245। तो x इज इक्वल टू 245/99। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा। देखो अब आपको इसका सम करना है 2 और 4 6 6 और 5 11 ना तो 3 में आता है ना 9 में आता है, सो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। इसको मैं क्या लिख दूंगा आंसर लिख दूंगा, नोट इट डाउन प्लीज। अब हम देखते हैं x प्लस 2.0.235 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो जो बार लगी हुई है केवल 3 और 5 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होते हैं इम्प्योर रिकरिंग। इम्प्योर रिकरिंग क्यों है, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उनको प्योर रिकरिंग में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि विदाउट बार कितने डिजिट है। मान लो विदाउट बार 1 डिजिट है, तो पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्योर में कन्वर्ट करेंगे और आगे का प्रोसेस जो हमने पहले किया था वही होगा। यहाँ मैंने लिखा भी है आपके लिए। अब मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ वो देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे देखो मैंने जो रिपीटिशन किया है वो 35 का ही किया है, 2 का नहीं किया। क्यों नहीं किया है, क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं थी। अब मेरे को 2 को डेसिमल से पहले लाना है, 2 को डेसिमल से पहले लाना है, जिसके कारण सारे जो डिजिट्स हैं अगर 2 डेसिमल के बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2.3535। तो डेसिमल के सारे बाद के सारे डिजिट्स रिकरिंग हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.353535 डॉट डॉट डॉट, और ये मेरी आगे इक्वेशन नंबर 2। अब जो मेरा आगे का आंसर होगा वो यहां से चलेंगे, हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। आगे के सॉल्यूशन में हम इक्वेशन 1 को कहीं पे भी काम नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में इम्प्योर रिकरिंग है और हमें हमारा आंसर चालू करना है प्योर रिकरिंग से। अब
ये प्योर हो गया। देखो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है वो रिपीट कर रहे हैं। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 2। तो 2 डिजिट रिपीट करते थे तो हम क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो देखो 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस गिव्स मी 1000, और यहाँ पे जब 100 से करूंगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। 235.353535 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 3। तो हमने ये देखा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। पहला मल्टीप्लाई करते हैं इसको प्योर में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा मल्टीप्लाई हमारे जो सॉल्विंग का प्रोसेस है उसके लिए काम में लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे होएगा, 1000x लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस कर देंगे। तो इधर की लेफ्ट साइड 1000 थी, इधर की 10 थी, तो दोनों को माइनस कर दिया। इधर था 2.353535 सॉरी यहाँ पे डेसिमल डॉट 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 माइनस 2.353535 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस करेंगे तो देखो वही तरीका 235.353535 और यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे आप, तो देखो ये तो सारा जीरो हो गया, यहाँ आ गया 3233, यहाँ पे बचेगा 990x। 1000 में से 10 माइनस करोगे तो 990 आएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 233, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 233/990। अगर सिंप्लीफाई होता तो हम करेंगे, और अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो इम्प्योर रिकरिंग होंगे उसे हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नोटेड डाउन प्लीज। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स। जो मैंने पहला टॉपिक आपको कराया था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हमें दो रैशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, इंसर्ट टू irrational numbers between 1/7 and 2/7। कुछ भी दे दे बोले वो 1/7 और 2/7 के बीच में आप irrational नंबर कैसे इंसर्ट करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इर्रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जब इर्रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उन्हें दो p/q की फॉर्म के बीच में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट वी फाइंड decimal expansion of 1/7 and 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे। अब 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था। अगर किसी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी हो तो उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। डिवाइड जाएगा नहीं तो डेसिमल यहाँ 10 1 टाइम जाएगा 30, 4 टाइम जाएगा 28, फिर 20, फिर 2 टाइम जाएगा 14, 60, 8 टाइम जाएगा 56, कितना हो जाएगा, सॉरी 40, फिर 5 टाइम जाएगा 35, 50, फिर 7 टाइम जाएगा 49, 1। अब देखो वापस 1 बच गया, तो ये यहां से रिपीट होना चालू कर देगा। तो मैं लिखूंगा
1/7 इज इक्वल टू 0.142857। या तो मैं डॉट 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 लगा दूं, या मैं इसको क्या लिखता हूं 0.142857 की होल बार। दोनों का मतलब एक ही है, आप कैसे भी लिख दो, बोथ मींस द सेम। अब मेरे को निकालिए तो क्या 1/7 की, अब निकालिए 2/7 की। जब आप में डिनोमिनेटर सेम हो, जब आप में डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर केवल चेंज हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो 1/7 की निकली है उसको इसको इस प्रकार से लिख सकते हो आप 2 इंटू 1/7 देख लो। और यहाँ मैं 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन लिख दूंगा 0.142857 की बात। मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, पीछे से करेंगे 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 8 2। तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी। अब मैं कर रहा हूं टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.142857 and 0.285714, इनके बीच में करना है। तो अब आपका जो डेसिमल जो भी आप नंबर लोगे वो 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए, यानी 14 और 28 के बीच में करनी चाहिए। जैसे मैंने पहला नंबर ले लिया, फर्स्ट नंबर ले लिया 0.1, अब देखो 17 14 और 28 के बीच है। इसके बाद आप एक 0 लगा के 1 लगा दो, फिर 2 0 लगा के 1, फिर 3 0 लगा के 1, फिर 4 0 लगा के 1। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें क्या करना है, हमें एक डिजिट को, किसी भी एक डिजिट को अगले स्टेप में इंक्रीज करते जाना है, जिससे क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन जाएगा। देखो कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। तो इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और सेकंड में मैं कुछ भी लिख दूंगा, आप भी लिख सकते हो 0.2505 कुछ भी आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। अपने को तो उसके रिपीटिंग केस को खत्म करना है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नोट इट डाउन, वॉच द वीडियो केयरफुली, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।